इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मीडिया पर बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो मुंह पे बिंदास बोल भी देते हैं। आ, और ये भी बोल देते हैं कि इतिहास आपको भी इसका जिम्मेदार बताएगा। पिछली बार उन्होंने बोला था मीडिया वालों को। तो यहाँ पर कल की ही बात है जब अशोक गहलोत ने मीडिया कर्मियों को इतनी बड़ी बात बोल दी थी, कह दिया था कि 2.5 साल वाली बातें ये मीडिया साथी चला देते हैं, इनको बस मौका चाहिए। तो इनको मौका मिला और इन्होंने चला दिया। क्या होता है 2.5 साल? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। ये होता है क्या? अब ये जब इन्होंने 2.5 साल वाली बात बोली पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने, तो लोग इसको पुराने बातों को लेकर याद करने लगे। कौन सी पुरानी बातें? जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और जब ये कहा गया कि शायद आला कमान ने ये बोल दिया अशोक गहलोत को और सचिन पायलट को कि 2.5 साल आप रहिएगा, 2.5 साल आप रहिएगा। ये देखिए बातें बनी बनाई है, इसमें कितनी हकीकत है ये आज तक किसी को पता नहीं चला, पर ये बातें उस समय बहुत उठी थी, 2.5 साल वाली बात। तो इस पे बड़ा गुस्सा आ जाता है पूर्व मुख्यमंत्री साहब को कि 2.5 साल भी क्या होता है, 2.5 साल के कोई मुख्यमंत्री होते हैं क्या? अब आपको पूरी बात बताती हूँ जो उस समय वो मीडिया साथियों को बोल रहे थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक कांग्रेस के घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए, ये राजस्थान की बात वो नहीं कर रहे थे, वो कर्नाटक की बात कर रहे थे, पर अब लोग उसको राजस्थान से ही जोड़ने लगे, ये भी सच्चाई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर पुराने जख्मों को कुरेद दिया गया। गहलोत ने ये कहकर पार्टी के भीतर चल रही चर्चाओं को हवा दी कि कई लोग राहुल गांधी के नाम से चला देते हैं कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भेजा गया। भले ही गहलोत ने यह टिप्पणी कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में चली 2.5 साल के मुख्यमंत्री वाली बातों के संदर्भ में की हो, लेकिन पीसीसी में इस बात को लेकर जोरों पर चर्चाएं हुई कि गहलोत का ये तीर कहीं और चला है। अब आप समझ जाइए कहीं और कहाँ चला है, पर उनका कहने का मतलब दूसरी ही छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की बात पर था। और राजस्थान के पुराने लोग, राजस्थान का पुराना मुद्दा लोगों ने कुरेदना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच यह आम राय है कि अशोक गहलोत का बयान सिर्फ कर्नाटक और छत्तीसगढ़ पर था, इसके तार सीधे राजस्थान के पुराने राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े हैं। कांग्रेस के नेताओं ने याद दिलाया कि जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी अशोक गहलोत ने सीकर में एक बयान दिया था, याद करिएगा। उन्होंने कहा था कि कई बार, पहली बार पीसीसी चीफ बनने के साथ ही लोग नेता को मुख्यमंत्री बनवा देते हैं। उसके आसपास के लोग नेता के दिमाग में ये बातें बिठा देते हैं कि वही आने वाले मुख्यमंत्री होंगे। गहलोत ने कहा था कि वह संगठन पर ध्यान देने की बजाय इसी भ्रम में घूमते फिरते हैं। ओहो, अभी आपको पुरानी बात मैंने जो याद दिलाई है वो आप पुराने में याद दिलाइएगा, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद क्या होता है कि आदमी को लगता है कि भैया पार्टी जीती ही अपनी वजह से, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष का काम बहुत बड़ा होता है भैया, बहुत बड़ा होता है। वही आंदोलन, जो भी सब कुछ हो रहा होता है, विपक्ष का जो भी काम हो रहा होता है, रियल काम, वो पीसीसी कर रहा होता है। तो जीत का सबसे बड़ा क्रेडिट तो ये बात तो मानकर चलिए कि पीसीसी को मिलना चाहिए। अब सचिन पायलट उस समय पीसीसी अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत मेहनत भी की थी कि कांग्रेस पार्टी जीत जाए। तो उस समय अशोक गहलोत ने यही बात बोली थी कि पीसीसी अगर कोई बन जाता है तो उसको 4-5 लोग बोलने लग जाते हैं कि तुम ही बनोगे मुख्यमंत्री, तुम्हें ही बनना चाहिए। तो उस बात को लेके ये पुरानी बात है पूर्व मुख्यमंत्री साहब की, जिसे अब लोग हाईलाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पर पीसीसी अध्यक्ष, वर्तमान पीसीसी कौन है आप तो अच्छे से जानते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा। तो इसीलिए क्या गोविंद सिंह डोटासरा को भी अब 5-6 लोग बोलते होंगे क्या कि भैया ते ही बन जाओ आप ना तो पीसीसी अध्यक्ष ओ मुख्यमंत्री, अब की बार आप ही का मौका और चौका लग जाएगा। अभी तो मैं एक वीडियो देख भी रही थी कल, जहाँ टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा साथ में थे और वो कह रहे थे कि आपा तो 46 का लागा लागबा ना, तुम अभी 46 को लागू पर छू अतरा को, बड़े हैं उम्र में,
पर लगता कम का हूँ, ये बात सब कहते हैं और लगते ही है। गोविंद सिंह डोटासरा के लिए कौन क्या बोल सकता है, लगते हैं 46 के, उम्र कम लगती है उनकी, इतने बड़े लगते नहीं। और कहते कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपा बूढ़ा हो जाओ तो यही टीकाराम जूली और ये अपनी सेवा करें। तो जैसे ही वहां पर कुछ लोग थे जो बैठे हुए थे, जनता, वो बोलती कि टीकाराम जूली को बनाए क्या मुख्यमंत्री, ऐसा ही कुछ उन्होंने बोला, वो ढंग से सुनाई नहीं दिया। पर ये बात पक्की है कि उन्होंने टीकाराम जूली के लिए मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद की बात बोल दी थी वो लोगों ने। तो गोविंद सिंह डोटासरा हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, कहे कि देखिए सिर्फ बोल देने से नहीं बनता है, ये तो हमारे यहाँ आला कमान डिसाइड करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पर उन्होंने ये नहीं कहा एक बार को भी कि टीकाराम जूली अगर काबिलियत रखेंगे तो बन जाएंगे, मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, तो डायरेक्ट ही बोला। गोविंद सिंह डोटासरा भी क्या सपने देखने लगे हैं मुख्यमंत्री बनने के, ये भी एक बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं ना अशोक गहलोत तो, कि पीसीसी अध्यक्ष जो होता है उसको लग जाता है एक बार को कि आपा ही बन जावा। तो आपको क्या लगता है ये 2.5 साल वाली बात, क्योंकि अब इतना मुद्दा इतना बढ़ गया है, हालांकि अशोक गहलोत तो किसी और ही राज्य की बात कर रहे थे, उनको भारी पड़ गया है कि लोग अब पुरानी बातों को लाने लगे सामने। आप क्या कहेंगे इस खबर पर, कमेंट जरूर कीजिए, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया